अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो वो क्या है बाबू, देखो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए बाबू फ्रेश चैप्टर है ना, फ्रेश चैप्टर। तो इसमें 3-4 वर्ड होते हैं, 3-4 वर्ड होते हैं, उसका मतलब समझो, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में बाबू सबसे पहला जो बाबू वर्ड आता है, सबसे पहला वर्ड आता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, साइड हो जाते हैं, इसको जो जो बाबू लेट से आए उसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना, ठीक है ना, ठीक है। जो जो लेट से आए लिख लेना, ठीक है। अभी अब शुरू कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में वो 3-4 वर्ड होते हैं। पहला जो वर्ड होता है वो प्रिंसिपल होता है, इसका बेसिक मतलब समझ लो, है ना, ठीक है। प्रिंसिपल होता है बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है ना बाबू। नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, अमाउंट आएगा। नेक्स्ट में वो क्या आएगा, अमाउंट आएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। और एक टर्म क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल ऐसा है ना, सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो इसका मतलब समझो क्या होता है, इसका मतलब समझ गए आपको बाबू, ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये सारे लिख लिया, सारे लिख लिया ना बाबू, ठीक है। अब आपको हम मतलब समझाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जिसका अपना आप लोग लिख लो, और नहीं तो बाबू अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नहीं लिखना, ठीक है। चलो छोड़ो, बाकी आप लोग ग्रुप में मांग के लिखते रहना। आप समझो यहाँ से, जैसे बाबू हमको इसको जरूरत क्यों पड़ा है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर, क्या मतलब होता है। तो देखो बाबू, देखो सिंपल से इसको रियल लाइफ से ये करो, रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। आप मान लो किसी ऑटो से जाते हो, किसी ऑटो से गया बाबू, है ना, एक जगह से दूसरे जगह गए कि नहीं, ठीक है। तो जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हो बाबू, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गए, ठीक है। तो ऑटो वालों को क्या देते हो, ऑटो वालों को क्या देते हो, फेयर देते हो, है ना बाबू। ऑटो वाले को क्या देते हो, फेयर देते हो, उसका किराया देते हो ना। और बाबू क्या कर, साथ में उसका ऑटो भी दे देते हो। मतलब क्या सर, आपने ऑटो में बैठा, आपको दादी से नानी घर पहुंचा दिया गया बाबू, दादी से नानी घर पहुंचा दिया गया, फिर ऑटो से आप बाहर निकल गए बाबू। तो साथ साथ उसका ऑटो, जो ऑटो ड्राइवर, उसका ऑटो भी दे देते हो। ऐसा तो नहीं होता कि उसका ऑटो को रख लेते हो, उसका ऑटो भी दे देते हो। और इतना दूर तक गया तो उसके उसके एवज में आप लोग क्या देते हो, उसके बदले क्या देते हो, किराया देते हो, पैसे देते हो, है ना जी, ठीक है सर। तो उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फेयर कहते हैं, ठीक। मान लो किसी के घर में रह रहा है, किसी के घर में रह रहा है, तो 10 साल 5 साल जितना दिन रहोगे, तो उसके बदले आप क्या देते हो, वहां पे क्या देते हो, रेंट देते हो, है ना बाबू। किसी के घर लिया बाबू कुछ दिन के लिए, है ना, तो वहां उसके बदले क्या दोगे, रहने के बदले क्या दोगे, रेंट दोगे, है ना। तो ठीक इसी प्रकार बाबू, ठीक इसी प्रकार अजी सर हम किसी से पैसा ले लें, है ना बाबू, किसी से रुपया उधार ले लें, ठीक है ना। यहाँ आपने उधार थोड़ा देर के लिए, आधे घंटे 1 घंटे को क्या उधार लिया, ऑटो उधार लिया, है ना। तो उसके बदले उसको क्या दिया, पैसा दिया, रेंट फेयर दिया, उसको हम लोग क्या कहें, फेयर कहें। किसी से घर आप रेंट पे ले लिया, तो वहां पे बाबू किसी से घर जब रेंट पे लोगे, तो उसको उसके जो रेंट पे लिए बाबू ना, तो उसके बदले उसको आप पैसा दोगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। तो उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार बाबू, सिमिलरली बाबू, यदि सर हम किसी से पैसे उधार ले लें, क्या ले लें बाबू, किसी से रुपया उधार ले लें, है ना, किसी एक दूसरे पर्सन से क्या ले लें, रुपया उधार ले लें, है ना, ठीक है। तो वो जो रुपया उधार लोगे बाबू, रुपया जो उधार लोगे, है ना बाबू, रुपया जो उधार लोगे, ठीक है ना। तो माने आपने 100 रुपया ले लिया किसी से, कितना ले लिया शैतान, 100 रुपया ले लिया, ठीक है। ठीक से शांति से समझो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, 100 रुपया उधार ले लिया। तो अब बाबू मान लो सर्टेन टाइम के बाद, जैसे मान लो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, है ना। तो 1 साल 2 साल के बाद बाबू कुछ इसको एक्स्ट्रा मनी दोगे, ठीक है। कुछ इसको क्या दे दो, एक्स्ट्रा मनी दोगे, ठीक है ना बाबू। इसको एक्स्ट्रा दिया ना, जैसे ऑटो से ट्रेवल किया, तो उसको उसका ऑटो भी रिटर्न कर दिया, है ना। ऐसा तो नहीं कि उसको ऑटो ऑटो रख के उसका सिर्फ भाड़ा के दिया। जो एक्स्ट्रा दिया वहां पे इसको क्या कहा गया, फेयर कहा गया, किसी के घर में रहे तो एक्स्ट्रा दिया, एक्स्ट्रा पैसा दिया, उसको हमने क्या कहा, रेंट दिया। तो मान लो किसी से आप 100 रुपया कर्जा लेते बाबू, तो आपको क्या करना है, ये 100 रुपया तो देना देना है ही है, जिससे कर्जा लिए तो 100 रुपया रिटर्न करना है ही है, ठीक है ना। उसके साथ जो एक्स्ट्रा पैसा दोगे, उसके साथ जो एक्स्ट्रा दोगे, तो मान लो सर 10 रुपया उसको हम और एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिए, 10 रुपया सर उसको और हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिए। तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया ना बाबू, वही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, समझा। ओरिजिनल जो है जो तो है ही है, लेकिन जो ज्यादा दिया, जो ज्यादा दिया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। बात समझ में आता है, सिंपल सा वर्ड है। मतलब रेंट, घर किराए पर लोगे तो रेंट दोगे, ऑटो को किराए पे लोगे तो फेयर दोगे। तो पैसा को अगर किराए पे लेते हो, पैसा को अगर हम लेते हैं, पैसे को किसी से पैसा उधार लेते हो, है ना, तो उसके बदले जो एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे, जो एक्स्ट्रा मनी दोगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। यही सिंपल सा है, वही क्या बहुत सिंपल सा। अरे शैतान, जैसे मान लो ना बाबू, इसमें समझने की क्या बात है। मान लो आपने किसी से 500 रुपया लिया, ठीक। देखो आपने किसी से 500 रुपया लिया, है ना शैतान, ठीक है। तो 500 रुपया लिया। अब ये 500 रुपया को क्या करोगे, तो इस दूसरे को 500 तो दोगे, मान लो 1 साल के लिए 500 रुपया कर्जा लिया,
तो दूसरे को क्या करोगे 500 तो 500 तुमको पेड करना ही करना, लेकिन इसके साथ बाबू आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करना। तो मान लो इसको एक्स्ट्रा हमने कितना दिया 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो ये जो 50 रुपया एक्स्ट्रा हुआ बाबू ये 500 अलग से उसको दे दिया, प्लस उसके साथ ये 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया। तो ये जो 50 रुपया एक्स्ट्रा है 50 रुपया है ना, यही आपका क्या होगा इंटरेस्ट होगा, यही आपका क्या होगा इंटरेस्ट होगा। बात समझ में आता है? सिंपल सा तो बेसिक डिफरेंस है। यही आपका क्या होगा बाबू इंटरेस्ट होगा, है ना, यही इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब यहीं से हमको 3-4 वर्ड समझना, बस अब कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो ये तो इंटरेस्ट हो गया सर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिए बाबू वो मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है बाबू, द एडिशनल मनी विच पे फॉर द बाबू बेनिफिट ऑफ यूजिंग द बोरोड मनी, है ना, जो आपने कर्जा लिया तो उसके बदले जो एक्स्ट्रा मनी दिया वही मेरा क्या होता है इंटरेस्ट होता है, वही मेरा क्या होता है इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट होता है, वही मेरा क्या होता है इंटरेस्ट होता है। तो रेट इंटरेस्ट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं आई से, इंटरेस्ट को कैसे इंडिकेट करेंगे आई से। ठीक, आप समझो, आप समझो। ठीक है, ठीक है। तो 500 रुपया हमने कर्जा लिया, ठीक, शांति से 500 रुपया कर्जा लिया, तो जो हमने कर्जा लिया ये 500 जो कर्जा लिया बाबू ये मेरे लिए क्या कहला जाएगा, ये मेरे लिए प्रिंसिपल कहला जाएगा। बात समझो, एकदम सिंपल सा 4 वर्ड सीखना, कुछ नहीं है। जो कर्जा आपने लिया, ठीक है ना, जो कर्जा लिया है ना बाबू, कर्जा लिया, ठीक है ना, और जो रिटर्न करोगे तो ये 500 जितना लिया बाबू, जो लिया कर्जा ये आपके लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। जो 500 आपने लिया बाबू ये आपके लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। बात समझो ना, सिंपल सा बाबू वर्ड है। ठीक है, प्रिंसिपल को हम लोग कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं। जो कर्जा लिए क्या हो गया आपके लिए प्रिंसिपल हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जो देने समय जो ये 500 दिया प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो ये जो 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया शैतान, ये 50 रुपया एक्स्ट्रा जो दिया था ये आपके लिए क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया बाबू इंटरेस्ट हो गया, जो एक्स्ट्रा मनी दिया है ना। तो मान लेते सर हमने कितना लिया कर्जा बाबू 500 रुपया कर्जा लिया। बात समझो, इतना ही, इतना समझ गए बाबू, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, बेसिक ही रहता। हर एक क्लास का अगर आपको बेसिक समझ में आ जाए फर्स्ट क्लास तो पूरा क्लास क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते सर प्रिंसिपल हमने कर्जा कितना लिया सर 500 रुपया लिया, ठीक है 500 लिया, ठीक 500 कर्जा लिया है ना, ठीक है। अब उसको हमने पेड कितना किया सर 500 तो दे भी दिए और उसके साथ और 50 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए। तो हमने कितना पेड किया बाबू 500 रुपया तो पेड किया ही किया, अब प्लस 50 रुपया और पेड कर दिया, 50 रुपया और पेड कर दिया, 50 रुपया और पेड कर दिया। तो ये जो 50 रुपया ज्यादा पेड किए, ये जो 50 रुपया ज्यादा पेड किए, ये जो 50 रुपया ज्यादा पेड किए है ना बाबू, ये मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एक नेक्स्ट वर्ड आएगा बाबू अमाउंट, अमाउंट समझो, अमाउंट समझो, अमाउंट क्या होता है ना, अब वही को डिफाइन किया हुआ इंग्लिश में है ना, अमाउंट समझो। सब इसी में बाबू, ये आज इतना ही में मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड आता है बाबू, 4-5 को वर्ड है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है बाबू अमाउंट, नेक्स्ट क्या आता है अमाउंट आता है, अमाउंट आता है ना। अमाउंट क्या होता है बाबू, आपने कर्जा तो ले लिया तो सर्टेन पीरियड के बाद, मान लो 1 साल, जैसे मान लो किसी का स्थिति खराब है तो बोलेगा हमको 2 साल में हम आपको रिटर्न कर देंगे, है ना। मान लो 10,000 रुपया ले लिया है ना, तो बोलेगा 2 साल में रिटर्न कर दे, एक सर्टेन पीरियड का टाइम है ना। तो जितना मनी दिया 500 हम लिए बाबू, 500 कर्जा लिया प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा दिए, तो टोटल हम कितना दे रहे हैं जिससे उधार लिए जिससे हम उधार लिए तो उसको टोटल कितना दे रहे हैं। तो जो टोटल अमाउंट होगा, जो टोटल अमाउंट होगा बाबू, जो टोटल अमाउंट होगा, ठीक है ना, जो टोटल अमाउंट होगा है ना, कितना टोटल दिए, तो जो उधार लिए वो सर था, कितना उधार लिए 500 रुपया सर, अब प्लस ज्यादा कितना दिए सर 50 रुपया ज्यादा दिए है ना। तो ये जो टोटल दिए दोनों का सम, दोनों का सम, दोनों का सम बाबू मेरा क्या कहलाएगा अमाउंट कहलाएगा, दोनों का सम क्या कहलाएगा अमाउंट कहलाएगा, है ना। तो हमने लिया 100 रुपया सर, 50 रुपया कर्जा लिया तो उसके बदले हमने 50 रुपया कर्जा दिया, जो 50 रुपया हुआ इंटरेस्ट हुआ सर। टोटल उधार वाले को हमने कितना दिया 550 रुपया, तो 550 मेरे लिए क्या हो गया सर वो अमाउंट हो गया कि हमने उसको 550 दिया है ना। तो यहाँ से अगर अमाउंट बराबर फार्मूला बना सकते हैं, अमाउंट बराबर फार्मूला अगर लिख सकते हैं, इसके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अमाउंट का अगर फार्मूला बना सकते हैं, अमाउंट का अगर फार्मूला बना सकते हैं, सर पी प्लस आई, हाँ तो क्या बनेगा सर, तो जो हमने लिया कर्जा, जो हमने लिया प्रिंसिपल लिया था बाबू, अब प्लस जो हमने एक्स्ट्रा दिया, यही ना एक्स्ट्रा 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो 50 रुपया एक्स्ट्रा क्या था इंटरेस्ट, सर ठीक है ना। तो पी प्लस कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा सर पी प्लस आई हो जाएगा, है ना। लिखाएंगे इसमें भी लिखना नहीं है, लिखाएंगे है ना। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर, जो प्रिंसिपल लिया अब प्लस जो एक्स्ट्रा क्या किया, जो एक्स्ट्रा पेड किया, दोनों का सम मेरा क्या कहला जाएगा अमाउंट कहला जाएगा, दोनों का सम मेरा क्या कहला जाएगा अमाउंट कहला जाएगा। ठीक है, ये 3-4 को बेसिक टर्म समझना है ना।
नेक्स्ट एक टर्म आएगा बाबू इसमें इंटरेस्ट हो गया, आपको क्या हो गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया, इंटरेस्ट समझ में आ गया, अमाउंट समझ में आ गया, है ना, अमाउंट समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट एक टर्म आता है बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, एक टर्म आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट समझने की कोशिश करो ना। देखो दो वर्ड आएंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तीनों में किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे प्रोसीड करेंगे। तीनों में किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे पढ़ते हैं। समझ में सर आया तो कंपाउंड मुसलमान? इंटरेस्ट बता, ये हाँ बता तीनों रहा में हूँ। डाउट नहीं है सर। अच्छा ठीक है, बता रहे हैं कंपाउंड सिंपल। इंटरेस्ट में है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अच्छा ठीक है, अंतर बताते हैं दोनों में, ठीक है। ये जानवी शर्मा क्या कर रही हो? ये तो एकदम भूत, ये सीरियल देखती है भूत वाला एकदम। अब बाबू देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है ना, ये दोनों बाबू अंतर है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाते हैं, बताते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे नहीं, इसके बारे में भी आपको हम समझा देते हैं। समझ में आया ना प्रकाश? सुतर रहता है अभिनव। यस सर। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा सोचो बाबू सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस समझ गया, चैप्टर आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है बाबू, है ना। क्या अंतर है सर, क्या अंतर है बाबू? ठीक है, क्या बाबू? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बाबू और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ इसको हम खाली आपको समझाएंगे, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अंतर बेसिक समझो, क्या अंतर होता है सर, हमको तो अंतर ही नहीं पता चलता। देखो बाबू सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है बाबू, जैसे हमने क्या लिया सर, 500 रुपया कर्जा लिया, ठीक है। 500 रुपया मान लो कर्जा लिया, है ना बाबू, ठीक है सर। और उसको हम बोले, ठीक है ना, उसको हम बोले कि आपको हम 3 साल के बाद, 3 इयर्स के बाद बाबू, 3 इयर्स के बाद हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, है ना, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जिससे हम कर्जा लिए तो हमको फ्री में तो देगा नहीं बाबू। जैसे आप बाबू ऑटो पे चढ़ते हो, है ना, तो बोलते हो हमको दादी से नानी घर जाना, तो ऑटो क्या करता है ना, कि आपको हमको 50 रुपया, मान लो कि 50 रुपया भाड़ा लगेगा, दादी या नानी घर के बीच मान लो 10 किलोमीटर है, तो क्या बोलेगा कि आपको हम फ्री में तो पहुंचाएंगे नहीं, उसके एवज में क्या लेंगे, पैसा लेंगे, है ना, पैसा लेंगे। तो क्या बोला, 50 रुपया हम आपसे फेयर लेंगे, फेयर लेंगे, ठीक। ठीक उसी प्रकार के, तो ठीक इसी प्रकार किसी से मान लो 500 रुपया अगर आप कर्जा लिए, है ना, और उसको बोला मेरा स्थिति खराब है, क्या करें, 3 साल में रिटर्न कर देंगे, तो वो जो आदमी है बाबू आपके सामने कंडीशन रखेगा, ठीक है ना, ठीक है 3 साल के ले लो, है ना, 3 साल के लिए लो, लेकिन हम क्या करेंगे, 100 रुपया पे, बात समझो, 100 रुपया पे बाबू हम आपसे मान लो 10 रुपया ज्यादा लेंगे, 100 रुपया में बाबू हम आपसे कितना लेंगे, 10 रुपया ज्यादा लेंगे, ठीक। उसने क्या बोला कि हम 100 रुपया पे 10 रुपया ज्यादा लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, हम कर्जा दे रहे हैं, किसी को फ्री में कोई नहीं देगा, हम आपको पैसा फ्री में क्यों देंगे, तो जो अमाउंट ज्यादा, इंटरेस्ट जो ज्यादा अमाउंट लेगा, इसीलिए तो देता है कोई भी बाबू, कि हमको जो 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं हमको 10 रुपया ज्यादा मिला, है ना। तो बोला बाबू 100 रुपया पे हम लोग 10 रुपया तुमसे ज्यादा लेंगे, ठीक है ना, जितना साल के लिए रखना है रखो, ठीक। तो 100 रुपया पे बाबू 10 रुपया ज्यादा होगा, तो 500 रुपया पे कितना रुपया हो जाएगा बताओ जल्दी से, 500 रुपया पे कितना हो जाएगा? सर 50 रुपया सर, 50 रुपया सर, 50 रुपया। 50 रुपया हो जाएगा, है ना, ठीक है। आई बोला बाबू कि 100 रुपया पे बाबू 10 रुपया लेंगे, 100 रुपया आपको हम देंगे तो उस पर 10 रुपया ज्यादा लेंगे, मतलब आपको हमको कितना 110 देना पड़ेगा, लेकिन कैसे, हर एक साल पर ईयर, ये ध्यान देना, पर ईयर बाबू ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, मतलब एक साल में बाबू आपको अगर हम 100 रुपया दे रहे हैं बाबू, तो आपसे हम कितना लेंगे, 10 रुपया ज्यादा, है ना, 10 रुपया ज्यादा लेंगे तो कितना लेंगे, 110 रुपया लेंगे। लेकिन इसने कितना दिया, 500 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, तो 100 रुपया में 10 रुपया ज्यादा लेगा, तो 500 रुपया में 50 रुपया ज्यादा लेगा, तो 50 रुपया ज्यादा लेगा बाबू, 50 रुपया ज्यादा लेगा कितना, हर एक साल कितना बाबू, पर ईयर, 50 रुपया ज्यादा लेगा बाबू पर ईयर, ठीक है। तो मान लो उसको 21 साल के, हमको 21 साल के लिए कर्जा चाहिए, तो 1 साल के अंत में हमको कितना पेड करेगा, कितना पेड करना पड़ेगा, मान लो हम किसी से 500 रुपया कर्जा लिए, कर्जा देने वाला कंडीशन रख दिया, है ना, बहुत कंडीशन रख दिया कि 100 रुपया में हम 10 रुपया तुमसे ज्यादा लेंगे, तो 500 रुपये में कितना होगा, 50 रुपया ज्यादा होगा, है ना, तो अब जब साल 50 रुपया ज्यादा होगा, तो मान लो 1 साल एंड होगा तो हमको कितना पेड करना पड़ेगा, 550 रुपया, 1 साल के अंत में कितना पेड करना पड़ेगा, 550 रुपया, ठीक। इतना तक दिक्कत है, 1 साल के अंत में, ठीक है, 550 रुपया पेड करना पड़ा सर, ठीक है।
और हमने कर्जा कितना साल के लिए बाबू, मेरा थोड़ा स्थिति खराब है बाबू, अभी सेंचुरी नहीं पूर रहा है, तो क्या बोले कि 3 साल के लिए दे दो, है ना, जिस दिन सेंचुरी पूर जाएगा 1 साल में, है ना, तो आपको एक के बार दे देंगे। तो 1 साल में बाबू हमको 50 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक। फिर अगले ईयर में 3 साल के लिए बाबू, तो अगले ईयर में अगले साल भी हमको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा। 1 साल में हमको 50 रुपया ज्यादा सर देना पड़ेगा, 150। ठीक है ना। तो अगले साल सेकेंड ईयर बाबू, सेकेंड ईयर भी हमको 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा। 3 साल में हम बोले तो नेक्स्ट ईयर 50 रुपया हमको और ज्यादा देना पड़ेगा, है ना बाबू, 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा। तो तीनों साल के अंत में हमको कितना ज्यादा देना पड़ा सर, ये बाबू 150 रुपया क्या देना पड़ा, ज्यादा देना पड़ा 3 साल के लिए, है ना। 1 साल में हमको 50 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, 2 साल में बाबू हमको अगला 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ रहा है, अगले साल के लिए 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ रहा है। तो 3 साल के ओवरऑल हमको कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 150 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। माने हमने 500 कर्जा लिया बाबू, है ना, हमको कितना देना पड़ रहा है, 650, 150 हुआ ना बाबू, 150 रुपया हो गया, है ना। तो हमको टोटल कितना पेड करना पड़ रहा है, 650 रुपया पेड कर रहा है ना, पेड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो 650 मेरे लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब समझो, यहाँ पे समझो, तो ये बाबू क्या था, हर एक ईयर, आप शांति से सुनना, हर एक ईयर मेरा क्या लग रहा है, कितना रुपया ज्यादा लग रहा है, 50 रुपया ना, हर एक ईयर ज्यादा। आप शांति से सुनो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है, इसको समझ गया सतीश बाबू, क्या कर रहे हो सतीश शैतान, ठीक है। तो हर एक साल हमको कितना ज्यादा लग रहा है सर, 50 रुपया ज्यादा लग यस रहा है, सर 50 रुपया ज्यादा लग रहा है हर एक साल, है ना। मतलब हर एक साल सर मेरा इंटरेस्ट क्या है, सेम है। हर एक साल मेरा इंटरेस्ट क्या है बाबू, सेम है। हर एक साल इंटरेस्ट क्या है, सेम है। हर एक साल इंटरेस्ट बाबू क्या है, सेम है। बात समझ में आता है, चलो ठीक है, ठीक है। हर एक साल यहाँ इंटरेस्ट सेम है। नेक्स्ट बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट समझो, ठीक, चलो अच्छी बात है। आज इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हो, एक एग्जांपल से और समझ सकते हो, एक एग्जांपल से और समझ सकते हो, है ना, ठीक है। मान लो बाबू, इसको अगर थोड़ा कहानी के रूप में समझोगे तो मान लो 500 रुपया हमने बैंक से उधार लिया। अब ऐसे समझो, 500 रुपया बैंक से क्या लिया बाबू, उधार लिया, है ना। कितना साल के लिए, 3 साल के लिए बैंक से हमने उधार लिया, है ना बाबू, कितना साल, 3 साल के लिए, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। या बैंक में बाबू हमने जमा भी कर सकते हैं ना, जमा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 3 साल के लिए उधार लिया, या 500 रुपया बाबू हमने क्या किया, बैंक में जमा कर दो। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना बाबू, तो आपको सिंपल सा एक बाबू एक वर्ड ध्यान देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। एक वर्ड आता है पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इसको थोड़ा सा समझ जाओगे तो ठीक हो जाएगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो तो बाबू 100 रुपया में 10 रुपया लग रहा है, कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बाबू, 100 रुपया पे सर आपको कितने साल के लिए? सर 10% इंटरेस्ट होगा सर पर ईयर, 10% होगा। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो, 100 रुपया पे आपको कितना ज्यादा अमाउंट पेड करना पड़ रहा है ना बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 100 रुपया पे कैलकुलेट करेंगे। तो 100 रुपया पे बाबू आपको कितना ज्यादा अमाउंट पेड करना पड़ रहा है, जितना ज्यादा अमाउंट पेड कर रहा है बाबू, है ना, वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट होगा। और उसी को रेट परसेंट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या बाबू, परसेंटेज। उसी को हम लोग क्या कहें बाबू, कितना अमाउंट ज्यादा पेड करना पड़ रहा है। तो देखो देखो सेकंड, 100 रुपया पे बाबू, 100 रुपया बाबू हमको कितना 10 रुपया ज्यादा पेड करना पड़ रहा है, ठीक। तो 1 रुपया पे, 1 रुपया पे कितना ज्यादा पेड करना है, 10/100, है ना, इतना रुपया क्या ज्यादा पेड करना पड़ेगा। और हमको करना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, नहीं बैंक वाला बोलता है कि 7.5% लगेगा। मान लो बाइक बाबू, कोई भी मान लो ये करोगे, इंस्टॉलमेंट करोगे, बाइक खरीदोगे, बाइक को खरीदोगे तो नहीं कहता कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो जब भी परसेंट वर्ड आएगा, तो परसेंट वर्ड जब भी आएगा, परसेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। तो मान लो कितना परसेंट हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो जब भी बाबू अगर परसेंट लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, और परसेंट को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना। जैसे 10% बराबर कोई पूछेगा, बराबर क्या, 10% बराबर कितना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 10/% हटाना तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना होगा, 10% बराबर 1/10 होगा, है ना। कहेगा 1/10% बराबर घाट, कहेगा 1/10, एक 1/10 को परसेंट में कन्वर्ट करो, कहेगा 1/10 बराबर कितना परसेंट। तो परसेंट जब लाना है, शांति सुनो, परसेंट जब लाना है तो 100 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/10% बराबर क्या, 10%। 1/10 बराबर कितना परसेंट, कहेगा 1/10 कितना प्रतिशत होगा, कितना परसेंट होगा। तो प्रतिशत अगर लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना,
अब प्रतिशत को अगर हटाना हटेगा कैसे, डिवाइड कर देना है ना, ठीक। तो कहीं भी बाबू अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कितना आ गया, मान लो 100 रुपये, हमको 100 रुपये पे 10 रुपये ज्यादा देना पड़ रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्या हो गया, पर एनम हो गया, पर एनम हो गया, ठीक। अब सुनो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया।